हाल ही में मेरे एक पेशेंट ने मुझे कंबाइंड कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में पूछा था, यानी कि एक साथ एक ही सीटिंग में या एक ही टाइम फ्रेम में होने वाली मल्टीपल कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में। तो मुझे लगा क्यों ना हम इसी के ऊपर एक वीडियो बना लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे देखें तो अलग अलग मल्टीपल प्रोसीजर्स को एक साथ कंबाइन करने से आपको कई तरह से बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि इससे आपका ओवरऑल डाउन टाइम कम होता है, इससे आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है, या आप कम टाइम में जल्दी से अच्छा लुक अचीव कर सकते हैं। पर ऐसा करने से पहले कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बारे में मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आपको कंसीडर करना चाहिए वो है कंसल्टेशन। क्योंकि जब आप मल्टीपल एस्थेटिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहते हैं, उसे सोल्व करना चाहते हैं और आपके एस्थेटिक गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको क्वालिफाइड एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, जो इन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आपके एस्थेटिक गोल्स को समझ सकते हैं और वे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रोसीजर हैं जिसे हम कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, और वे आपके लिए एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं कि जिसमें अलग अलग कौन सी प्रोसीजर्स को हमें कंबाइन करना चाहिए और उसे कौन सी सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए जो आपको परफेक्ट रिजल्ट दे सके। इसमें जो नेक्स्ट फैक्टर जो कंसिडर करना चाहिए आपको वो है प्रिपरेशन, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, जिसमें मल्टीपल प्रोसीजर्स के लिए आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। वो फॉलो करने में आपकी फिजिबिलिटी है उसे कंसीडर करना आपके लिए ज़रूरी होता है। थर्ड फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी प्रिपरेशंस। क्योंकि जब मल्टीपल प्रोसीजर्स को हम साथ में करते हैं तब ड्यूरिंग सर्जरी जो प्रिपरेशन ज़रूरी बनती है वो भी कुछ स्पेशलाइज होती है। उसमें कौन से अलग अलग पार्ट्स के लिए प्रोसीजर की जा रही है, कौन से किस तरह से उसे पोजीशन करके हम ये कर सकते हैं, वो आपके जो प्लास्टिक सर्जन हैं वो डिसाइड करते हैं और वो उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे आपकी जो प्रोसीजर है वो काफ़ी स्मूथ वे में हो सकती है और टोटल जो ऑपरेटिव टाइम है उसे भी इस तरह से कम किया जा सकता है। इसी के साथ आपको सर्जरी के बाद जो आपको फॉलोअप केयर रखनी है, आपका जो रिकवरी है या आपको फॉलोअप जो भी रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी आपको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि जब हम मल्टीपल प्रोसीजर्स को जब हम कॉम्बिनेशन में करते हैं तब उसके लिए जो आपको पोस्ट ऑप केयर रखनी ज़रूरी है वो भी कुछ स्पेशल होती है और उसे आपको समझ लेना चाहिए ताकि आप कंसीडर कर सकें क्या ये चीज़ें आपको फिजिबल है या नहीं। और वो शायद हो सकता है आपकी कुछ डाइट की केयर हो सकती है, वो आपके फॉलोअप्स हो सकते हैं, वो आपकी मेडिसिन हो सकती है, या आपके पोजीशन रिलेटेड कुछ केयर हो सकती है, ड्रेसिंग रिलेटेड केयर हो सकती है, जिसे अच्छी तरह से फॉलो करने से आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और साथ ही में जब इस तरह मल्टीपल प्रोसीजर्स हम करते हैं तब उसको क्लोजली लंबे टाइम तक फॉलो करने से उसके आउटकम हमें और बेटर मिल सकते हैं। जैसे ऐसी सर्जरीज में जो कुछ स्कार फॉर्मेशन हुआ है उसे अगर हम रेगुलर फॉलो करते हैं लंबे टाइम तक, उसके लिए कुछ स्कार ट्रीटमेंट्स हम जस्ट सजेस्ट करते हैं, जिससे ऐसे जो माइनर स्कार्स है उसको भी हम काफ़ी कम कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी को ना के बराबर कर सकते हैं, जिससे जो आपके रिजल्ट्स है वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग बन जाते हैं, आपको ज़्यादा नेचुरल दिखने लगते हैं और ये सर्जरीज है वो किसी को रिवील भी नहीं होती है, इतनी हद तक ये अच्छे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इस तरह मल्टीपल प्रोसीजर्स को साथ में करने से इसके कुछ कॉन्स या कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि इससे कई बार आपका जो इंडिविजुअल सर्जरी का जो आउटकम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर आपके जो सर्जन है वो इस तरह मल्टीपल प्रोसीजर्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको कम मिलता है। साथ में ही अगर आप अपने एस्थेटिक गोल्स के लिए क्लियर नहीं है और अगर आप साथ में इस प्रोसीजर को कॉम्बिनेशन में कराने जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद आपको उस रिजल्ट के बारे में सेटिस्फेक्शन ना हो। शायद आपको लगे कि ये प्रोसीजर मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं थी और मैंने करवा ली। इसलिए अगर आप एस्थेटिक गोल्स के बारे में क्लियर नहीं है तो भी हो सकता है कि इस तरह मल्टीपल प्रोसीजर्स है वो ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है और उसके
बदले आपको इंडिविजुअली 1 बाय 1 ये प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी इस सर्जरीज और उसके रिजल्ट्स के बारे में और आपके लुक के बारे में क्लैरिटी है वो इस प्रोसेस के पहले अच्छी हो। साथ में ही मैं आपको कुछ ऐसी प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ जो कई बार साथ में कॉम्बिनेशन में परफॉर्म की जाती है, जैसे कि राइनोप्लास्टी के साथ चीन ऑगमेंटेशन किया जाता है, जैसे कि लिपोसक्शन के साथ टमी टक किया जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और टमी टक को साथ में किया जाता है, या लिपोसक्शन और फैट इंजेक्शन को साथ में किया जाता है। फ्रेंड, ये जो लास्ट जो कॉम्बिनेशन है लिपोसक्शन के साथ फैट इंजेक्शन, ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लिपोसक्शन से आपके जो कुछ बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे एक्सेस स्टबन फैट है उसे रिमूव किया जाता है, और फैट इंजेक्शन में हम उसी फैट को यूटिलाइज करके हम दूसरे बॉडी पार्ट्स को साथ ही में एनहेंस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मल्टीपल एस्थेटिक गोल्स को इस तरह कंबाइंड कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर से साथ में कम टाइम में अचीव करके बेटर लुक पा सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है, लेकिन अगर आपके कॉस्मेटिक सर्जन इनफ एक्सपीरियंस है तो आपको इस तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था सब कुछ जो कंबाइंड कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। Thank you for watching this video. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.